पटना से बीएमपी कमांडेंट और अन्य लोगों का फोन आया कि आप जहां हैं बीएमपी वहीं रुक जाएं। पूर्णिया पुलिस लाइन से मेरे हाउस गार्ड को कहा गया कि इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश मरवाने की चल रही है। हम तो गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बदले की भावना से राजनीति न किया जाए। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। करोड़ों रुपए दिए गए हैं और देखिए, बीच रास्ते से ही पप्पू यादव के सुरक्षा कर्मी गायब हो गए। बजा फोन कॉल और सुरक्षा कर्मी गायब। पप्पू यादव देखिए चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे खत्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। और देखे करोड़ों रुपए दिए गए हैं। किसने दिए? और सम्राट चौधरी का नाम। सबसे पहले देखिए, हमने पप्पू यादव से फोनिक इंटरव्यू ली है, फोन कॉल पर बात किया है। पप्पू यादव किस तरीके से कर रहे हैं, मुझे मार दिया जाएगा, करोड़ों रुपए दिए गए हैं, सुरक्षा कर्मी का फोन बजा, गायब हो गए। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त पप्पू यादव जी स्वयं हमारे साथ जुड़े हैं। पप्पू यादव जी, क्या हो रहा है आपके साथ? पहले एक आपने आरोप लगाया साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है, फिर सदन के अंदर जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बयान आया, अब आपकी जो सुरक्षा है उसे कम की जा रही है। क्या हो रहा है पप्पू यादव के साथ अब? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने कल भी कहा कि राजनीति में बदल और निजी दुश्मनी का भी कोई जगह नहीं है। राजनीति हमेशा सुचित्रता के साथ होती है, आलोचना अपनी जगह पर है। और ये जिस तरीके से लगातार बदले की भावना से कार्रवाई, लॉरेंस के समय 3 सिक्योरिटी हमारी बढ़ाई गई थी SLR, उसको वापस कर लिया गया। हमें बिहार सरकार के द्वारा Y+ किया गया, 15 दिनों के अंदर वापस कर लिया गया। मुझे समझ में नहीं आई कि 15 दिनों में क्या हो गया भाई। उसके बाद जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो मधेपुरा से 2 सिक्योरिटी थी, उसको वापस कर लिया गया। अब वाई सिक्योरिटी के तहत मैं लगातार चिट्ठी लिख रहा हूं कि हमारे साथ जो बीएमपी हैं आप उनको रहने दिया जाए। रात में चलकर जब हम अपने क्षेत्र आए और अभी सहरसा जा रहे थे, जहां एक 13 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, तो पटना से बीएमपी कमांडेंट और अन्य लोगों का फोन आया कि आप जहां हैं बीएमपी वहीं रुक जाए और गाड़ी भेज रहा हूं, वापस आ जाए। पूर्णिया पुलिस लाइन से मेरे हाउस गार्ड को कहा गया कि आप सिर्फ हाउस गार्ड पर स्टैटिक्स रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप साथ में नहीं जाएंगे। तो साफ दिखता है कि इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश मरवाने की चल रही है। मरवाने की साजिश? अच्छा, एक बात बताइए, जब सिक्योरिटी हटा लेगा तभी ना ये कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया, नर्सिंग माफिया और ये लॉज माफिया मरवा पाएगा हमको। सिक्योरिटी रहते हुए तो मरवा नहीं पाएगा। और मैं निजी सुरक्षा लेकर के नहीं चलूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं। मरना पसंद करेंगे लेकिन निजी सुरक्षा अकेला चलेंगे। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, रात को रात नहीं समझते पप्पू जी, आप तो दिन अब में तो निकल जाते हैं, अब किसी भी वक्त आप निकल जाते हैं, जनता तो क्या तय पप्पू करे। यादव बिना सुरक्षा के अब अकेले निकलेंगे? मेरे पास तो रास्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में मैंने अपनी अर्जी लगाई हुई है और मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मेरी सुरक्षा और मेरी जिंदगी को बचा ली जाए।
आखिर इतना कुछ पप्पू यादव के साथ क्यों हो रहा है? इसके पीछे का अब कारण मुझे क्या नहीं लगता है? पता क्या कि मेरी नीट सारी छात्रा का मामला उठाना पप्पू यादव को भारी पड़ रहा है? एक नहीं बार फिर हम ये मुद्दों सवाल। पर भैया, अब 2 सगे भाई की हत्या पटना में हुई है, विपक्ष बिल्कुल चुप सा हो गया, विपक्ष सड़क सुन्न हो गई, समाज भी सुन्न हो गया। तो अकेला बिहार के हित में बात सच्चाई के साथ उठाना का मतलब है मरना या मरवाना। हम तो गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बदले की भावना से राजनीति ना किया जाए। बदले की भावना से सम्राट चौधरी बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, आपको लग रहा है? नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, हम्म। लेकिन निजी राजनीति में निजी दुश्मनी कुछ नहीं होती है। राजनीति कभी कोई करवट बदलता, कभी कोई करवट बदलता। लॉ हम एंड आग्रह करेंगे जी। सम्राट जी से, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और दायित्व आपकी है। जो सुरक्षा हमें दी गई है वाय के तहत, उसको बहाल रखा जाए। अभी भी आप लगता है बाहर ही हैं, तो आप कहीं निकले हैं? बिल्कुल, अभी 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 आपके सहरसा में साथ जहाँ हत्या सुरक्षा हो गई कर्मी है मैं मौजूद वहीं। हैं पप्पू यादव जी? अभी वर्तमान में सुरक्षा कर्मी आपके साथ जो अंगरक्षक हैं नहीं, आपके? मेरे साथ सुरक्षा कर्मी अभी नहीं है, मात्र 3 ठो सुरक्षा कर्मी है। और आप मेरे साथ अभी कोई अभी सुरक्षा अभी कर्मी अभी अब कहाँ नहीं। के लिए आप अभी कहाँ जा रहे हैं पप्पू यादव जी? अभी सहरसा में एक वकील साहब के बच्चों की हत्या कर दी गई है, मैं डब उसी बच्चे की हत्या हाँ। जहाँ हुई है वहीं जा रहा हूँ। और जिस तरीके से बिहार में वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति बनी है, डबल कोलैप्स कर मर्डर गया, कोलैप्स। तो और दूसरे तरफ जिस तरीके से आपके ऊपर यूं कहें कि एक कार्रवाई का सिलसिला जो है वो मैं चलता दिख इतना रहा ही है। कहूंगा कि मेरी हत्या जिस तरह से करोड़ों रुपया लेके करने का जो शुरुआत हुआ है, ये गलत है। करोड़ों रुपया दिया गया है पप्पू यादव को मारने के लिए, आप ये कह रहे हैं? ये तो मैंने पहले भी कहा है कि करोड़ों रुपया हमारी हत्या करवाने के लिए फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी लॉज मालिक और फर्जी कोचिंग मालिक, इन लोगों ने दिया है। और मुझे लगता है कि उन्हीं की गहरी साजिश है जिसके चलते ये घटना दिखने को मिल रही है। मेरी सुरक्षा में वाय के रहते हुए कटौती का कौन सा मतलब है? तो यदि मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या पप्पू यादव को चुप कराने के लिए ये सब की कुछ किया जा रहा है कि पप्पू यादव सवाल ना सच्चाई उठाए? बोलने से पीछे नहीं रहेंगे। व्यक्तिगत मुझे किसी से रंजिश नहीं है। मैं हमेशा सम्राट जी की मदद ही की हूँ और परिवार के तरह ही दिलीप जी हो, अशोक जी हो, सबका ख्याल रखा है। मेरा राजनीतिक में व्यक्तिगत निजी दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं जान को खतरा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए दिए गए हैं मुझे मौत के घाट उतारने के लिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सच बोलने से डर लगता है, और फिर आप यह भी कह रहे हैं कि निजी सुरक्षा गार्ड लेकर तो नहीं चलूंगा और जनता के सवाल पर, जनता के नहीं, वो मुद्दे तो पर, सुख बिल्कुल दुख में क्लियर मैं है। ग्राउंड यदि पे आप रहूंगा। सारा सुरक्षा छीन लीजिए, मुझे कोई पसर नहीं पड़ता। मरना ही है ना, तो मैं मरने को तैयार हूँ। डरने वाले नहीं है? मैंने डरने से बेहतर है मर जाना। पप्पू यादव लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे, नहीं, चुप नहीं लड़ाई बैठेंगे? बिहार के हित में जो बात होगी वो करेंगे। चलिए पप्पू यादव जी, बहुत बहुत ये कि आपने लाइव सिटी से बात किया। सुरक्षा कर्मी जो है आपके हटाए गए हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने लाइव सिटी। तो आपने सुना पप्पू यादव को, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो लगातार ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं, लगातार चाहे नीट छात्रा मामला हो या फिर बिहार में चरमराती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का मामला हो, चाहे किसी को मदद करना हो
रात हो या दिन हो, पप्पू यादव देखिए जन सेवा में, लोगों के सेवा में, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मगर पप्पू यादव को मारने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह पप्पू यादव स्वयं कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं मुझे खत्म कर दिया जाएगा, बड़ी साजिश रची जा रही है। फिर पप्पू यादव ने बताया कि देखिए उनके जो अंगरक्षक हैं उनको फोन आता है और कहा जाता है आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, गाड़ी भेजा जा रहा है, उस गाड़ी पर सवार होइए, पप्पू यादव जहां हैं उन्हें अकेला छोड़िए और आप निकलिए। तो देखिए पप्पू यादव ने ये तमाम बातें बताई हैं। आखिर देखिए पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी निजी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और पप्पू यादव कह रहे हैं डरने वाला नहीं हूं, मौत को गले लगा लूंगा मगर स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, जनता के सवाल पर लड़ता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।